नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट वैद्युत रसायन फर्स्ट इसका अध्ययन करेंगे। इस पार्ट का पहला टॉपिक है चालक। तो चालक किसको कहेंगे हम? चालक नाम से स्पष्ट है, चालन करने वाला। यहाँ पे हम विद्युत के हिसाब से पढ़ेंगे तो जो विद्युत का चालन करेगा उसको हम विद्युत चालक कहेंगे। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं एवं पदार्थ के इस गुण को विद्युत चालकता कहते हैं। अब विद्युत चालकता कितने प्रकार की होगी? तो यहाँ पे हम विद्युत चालकता के प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। एक पहला है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालकता या आयनी चालकता। पहला प्रकार धात्विक, क्योंकि धातुओं में जो विद्युत का चालन है वे इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है, इसलिए इस चालकता को हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहेंगे। दूसरे प्रकार में विद्युत अपघटनी चालकता में विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं उनके अंदर विद्युत का जो चालन होता है वो आयनों के माध्यम से होता है, इस कारण से इसको आयनी चालकता भी कह रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो भी धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता है उसको देखते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती हैं उसको हम धात्विक चालक कहेंगे और इस गुण को धात्विक चालकता कहेंगे। इन चालकों में पदार्थ का संगठन वो रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि धातु में किसी प्रकार का कोई रासायनिक बदलाव नहीं आता जब इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब विद्युत प्रवाहित होने पर कोई रासायनिक चेंज तो नहीं आता है, लेकिन इन धातुओं में विद्युत धारा का ताप के साथ में किस प्रकार से चेंज आता है, तो चालकता ताप बढ़ाने से घटती है। अब कहीं आपने पढ़ा होगा कि ये चालकता ताप बढ़ाने से क्यों घट जाती है। अर्धचालक जो होते हैं उनके अंदर तो चालक बैंड जिसमें ऊर्जा अवरोध होता है संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में वो बहुत कम होता है, जिससे ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। लेकिन धातुओं में संयोजी बैंड और चालक बैंड ओवरलैपिंग होते हैं, तो जैसे ही ताप बढ़ाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन का कंपन बढ़ जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से गति अवरोध हो जाती है। इस कारण से ताप बढ़ाने से धातुओं में चालकता कम होती है। अब धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक जो चालक हैं उनके उदाहरण आप सारी धातुएं ले सकते हो, जैसे कॉपर है, Hg है, CdS है, CuS है, ग्रेफाइट है आदि। सेकंड प्रकार की जो चालक हैं उनमें है विद्युत अपघटनी चालक
और इस प्रकार की चालकता को आप विद्युत अपघटनी चालकता या आयनी चालकता कहेंगे। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आयनों की गति के कारण से होता है आयनिक चालक कहलाते हैं, और इसको आप आयनिक चालकता कहेंगे। पदार्थ की इस चालकता को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता कहेंगे। इसमें आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसमें संगठन परिवर्तित हो जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो पदार्थ आयनित हो जाता है, तो उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। अब ताप बढ़ाने पर चूंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, इस कारण से आयनिक चालकता भी बढ़ जाती है। तो ये दो प्रकार के आपने चालक या चालकता को पढ़ा। अब इनमें क्या अंतर हैं? तो धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता एवं विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता में अंतर। तो धात्विक चालकता में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, जबकि उधर आप आयनिक चालकता में देखेंगे विद्युत का प्रवाह है वो आयनों के कारण से होता है। धात्विक चालकता में इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर इस प्रकार से गमन करते हैं, जबकि आयनी चालकता में आयनों का प्रवाह विपरीत आयनों की तरफ होता है, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। धात्विक चालकता में प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इधर आयनी चालकता में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आयन बनते हैं, तो पदार्थ का रासायनिक संगठन है वो बदल जाता है। अगला अंतर है, इसमें पदार्थ का संगठन अपरिवर्तित रहता है, आयनी चालकता में परिवर्तित हो जाता है। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता घट जाती है, जबकि ताप बढ़ाने पर आयनी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आयनन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज धात्विक चालक और आयनिक चालक इनको पढ़ा। तो प्रश्न ये हो सकता है कि चालकता कितने प्रकार की होती हैं या विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, इनमें अंतर लिखिए। तो ये आपका पहला प्रश्न बना, इसे उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं, असाइनमेंट है ये। अब अगला टॉपिक आता है कि जब हम विद्युत रसायन पढ़ते हैं, विद्युत रसायन में हम चालकता को पढ़ते हैं, तो इस विद्युत रसायन या विद्युत अपघटन के कुछ नियम हैं और उन नियमों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहेगा? तो फैराडे ने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया W बराबर ZIT तो तरह तरह के प्रयोग करके फैराडे ने ये देखा कि जब आप विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन होता है और उसके कारण से दोनों इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है,
तो ये पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। तो फैराडे ने बताया कि ये इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो जो भी विद्युत धारा या आवेश जो प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होती है। तो विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आवेश के समानुपाती होती हैं। विद्युत धारा या आवेश इसके समानुपाती होती है। अर्थात मुक्त होने वाली मात्रा को यदि मैं W से लिख रहा हूँ और आवेश को Q से लिख रहा हूँ तो W समानुपाती Q, जहाँ Q आवेश है, आवेश को I गुणा T भी लिख सकते हो। कितनी धारा है, कितने समय तक प्रवाहित हुई है, तो वो आवेश निकल जाता है। यहाँ पे I धारा है एम्पियर में, T आपका समय। तो W समानुपाती Q और W समानुपाती को हटाते हो तो W बराबर ZQ और Q को यदि IT लिखते हो तो W बराबर ZIT। ये फैराडे का प्रथम नियम है। तो इस फैराडे के प्रथम नियम में Q आवेश है, W अपघटित पदार्थ की मात्रा है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z को आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। इसके बाद में आता है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम में आप देखते हैं कि द्वितीय नियम क्या कहेगा। तो यहाँ पर भी फैराडे ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए। अब की बार फैराडे ने धारा की मात्रा समान रखी और उसके बाद में विद्युत अपघटन कराया और विद्युत अपघटन के बाद इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली मात्रा को निकाला। उसने देखा कि जैसे विद्युत अपघटे अलग लेते हैं तो मात्रा अलग आ रही है, सेम ही विद्युत अपघटे लेते हो, विद्युत की मात्रा समान है तो मात्रा भी समान आ रही। तब फैराडे ने बताया कि ये जो मुक्त होने वाली मात्रा है, यदि विद्युत की मात्रा समान रहती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली मात्रा उन विद्युत अपघटे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इस नियम को ऐसे कहेंगे हम, विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघटों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उन पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। जैसे पदार्थ 1 है, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है और इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली मात्रा W1 है। तो W1 समानुपाती Z1। यदि वही धारा रखी जाए और विद्युत अपघटन में पदार्थ दूसरा लिया जाए तो उस इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली मात्रा यदि W2 है तो वे W2 उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यदि Z2 है तो उसके समानुपाती होगा, यानी W2 समानुपाती Z2। तो इस प्रकार से W1 बटा W2 करते हैं तो समानुपाती स्थिरांक कैंसिल हो जाएंगे, Z1 बटा Z2 आएगा। ये आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। इसको मैं यहाँ पे बाउंड्री से व्यक्त कर रहा हूँ। देखो, तो W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा Z2, जहाँ पे W1 और W2
पदार्थ जो विद्युत अपघटन लिए हैं, पदार्थ 1 व 2 की मात्राएं हैं जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुई है। Z1 और Z2 क्रमशः जो पदार्थ 1 और 2 हैं इनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब ये फैराडे के 2 नियम आ गए। आगे जब हम न्यूमेरिकल पर्सन करते हैं तो कहीं पे फैराडे में मात्रक लिखा जाएगा और उसको यदि आपको कहीं चेंज करना है तो 1 फैराडे किसके बराबर होगा? 1 फैराडे आपके ये 96,500 कूलाम के बराबर होगा। अब फैराडे किसको कहेंगे? तो विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को निक्षेपित अथवा घोलने हेतु, यानी या तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को आपको इलेक्ट्रोडों पे जमाना है या फिर उनको इलेक्ट्रोडों से मुक्त करके विलयन में घोलना है। तो उस समय विद्युत की जो मात्रा होगी वही फैराडे कहलाएगा, 1 फैराडे कहलाएगा। यानी 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं चालकत्व या चालकता। तो चालकत्व या चालकता किसको कहेंगे? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व या चालकता कहलाती हैं और इससे C यहाँ पर कंडक्टिविटी से लिया गया है तो C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है तो C का जो फॉर्मूला बनेगा वो C बराबर 1/R बनेगा। C 1/R। अब यदि हम C का मात्रक निकालेंगे तो ये R का व्युत्क्रम मात्रक होगा। R चूँकि प्रतिरोध है, R का मात्रक ओम है तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स या इसको ओम का उल्टा शब्द यदि लिखते हो तो महो भी कहेंगे। SI में यदि चालकता को लिखते हैं तो इसको सीमेन कहेंगे। तो आज हमने विद्युत रसायन पाठ पढ़ा और इसमें जो 2 आपको PDF मैंने शेयर किए हैं, एक PDF जो है उसमें चालक क्या हैं और चालकता के प्रकार इस प्रकार से लिखे हुए। तो ये पहला आपका प्रश्न बन गया। दूसरा, विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। यहाँ पर्टिकुलर पूछ लें फैराडे का प्रथम नियम लिखिए या फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम लेकर के न्यूमेरिकल प्रश्न आपको सोल्व करना है। चालकता, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की मात्रक भी इसमें आ गए हैं और चालकता प्रतिरोध की उल्टी है तो वो भी इसमें आपने पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो के साथ में इतना ही। 2 प्रश्न बन गए आपके। विद्युत अपघटन के नियम लिखिए और विद्युत चालकता कितने प्रकार